तो यूपी बोर्ड का आज हिंदी का एग्जाम हो चुका है। अब आपका 29 तारीख को मैथ का एग्जाम है। तो जो 29 तारीख का मैथ का एग्जाम है उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, कैसे मैथ की तैयारी करें, उसकी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, उनको आप फॉलो कर लेना बस, और आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैम्पल पेपर सोल्व करिए। ठीक है ना, सैम्पल पेपर कह लो, क्वेश्चन पेपर कह लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कह लो, अनसोल्ड पेपर कह लो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, अब एक दो बच्चों का कमेंट आया था, बोले सर हमारे बाजार में मिलते नहीं है। मिलते हैं भाई, बाजार जाके कहोगे मांगोगे तब तो मिलेंगे। बाजार जाके क्या हो कि जी मुझे विद्या क्वेश्चन बैंक दे दो। ठीक है, और अग्रवाल का भी आता है क्वेश्चन बैंक, वो ले आओ। ठीक है, चाहे किसी का भी ले आओ, राजीव का ले आओ चाहे, या फिर उसका ले आओ, क्या नाम है, अरिहंत का ले आओ, है ना। और अनसोल्ड क्वेश्चन जो है ना उनको सोल्व करो। सोल्यूशन देख देख के मत सोल्व करना, फिर वो एग्जाम में भूल जाओगे हम का। अनसोल्ड क्वेश्चन को सोल्व करो। बात समझ में आ गई। अग्रवाल का ले आना, अग्रवाल का जो अनसोल्ड पेपर आते हैं ना प्रीवियस ईयर्स के, वो ले आना। ठीक, और उसमें ना मान लो कि तुम्हारे पास 2021, 22, 23 3 सालों के अनसोल्ड पेपर मिल गए तुमको। ठीक है, तो तुम्हारे पास 20-22 पेपर हो गए। अब जो 20-22 पेपर हुए ना उनको सोल्व करना एग्जाम की तरह। ठीक है, जैसे एग्जाम हॉल में पेपर सोल्व करते हो ना, प्रॉपर 2.5 घंटे बैठ करके 3 घंटे बैठ के पेपर सोल्व करते हो, वैसे ही उनको सोल्व करना। मान लो कि तुमने 2023 का पेपर उठा लिया। ठीक है, पहले तो 2023 का पेपर में देख लेना कि भाई कौन कौन सा जो है वो पुरानी एनसीईआरटी से है। जो सा क्वेश्चन पुरानी एनसीईआरटी से हो उसको मत करना, उसको काट देना। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो पेपर बचा वो तुम्हारे पास 80-85 इतने नंबर का बचेगा, क्योंकि तुमने वो क्वेश्चन तो काट दिया जो कि पुरानी एनसीईआरटी से है। तो 80-85 का जो 80, मान लो 80 नंबर का बच गया। अभी जो 80 नंबर का पेपर है ना इसको सोल्व करना। ठीक है, प्रॉपर 2.5 घंटे सीटिंग करके, प्रॉपर 2.5 घंटे बैठ करके इसको सोल्व करना। सोल्व किया उसके बाद फिर खुद का पेपर चेक करना, देखना कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, खुद को नंबर देना। जब पहली बार पेपर दोगे ना तो तुम्हारे जो नंबर आएंगे वो 50-60 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कम भी आ जाए तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, पहले पेपर में सबके इतने आते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा एक पेपर सोल्व हो गया। ठीक है, तो आज क्या करना है, आज जैसे 22 तारीख है ना, 22 तारीख है, तो 22 तारीख को एक पेपर सोल्व करके सोना। ठीक है, फिर 23 तारीख को कम से कम 2 पेपर सोल्व करना, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन कम से कम 2 तो करना ही करना। 24 तारीख को भी दो पेपर सोल्व करना ही करना। ठीक है, 25 को 2 कर लेना, 26 को 2 कर लेना, 27 को 2 कर लेना, 28 को 2 कर लेना, और 29 को 1 कर लेना। तो कितने पेपर हो गए, 14 पेपर हो गए हैं। ये 14 पेपर अगर आप सोल्व करके चल गए ना, आप यकीन मानो, लिखवा लो चाहे स्टैम्प पेपर लिखवा लो, 29 तारीख का एग्जाम आपको बहुत 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 बढ़िया जाएगा, बहुत हद से ज़्यादा बढ़िया जाएगा। जब तुम 29 तारीख का जो पेपर देखोगे ना तुम कहोगे सर सारे क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए। ठीक है ना, इतना आसान जाएगा। समझ में आ गई। 29 तारीख को भी तुम एक पेपर कर सकते हो बेटा, 2:30 बजे तुम्हारा 2-2:30 बजे पेपर स्टार्ट होता है ना, तो उससे पहले भी एक पेपर करके जाना, और वो ऐसा करके जाना जो बहुत आसान हो, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। समझे, ये एग्जाम स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेंगे ना बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि भैया फ़ोन चलाना बंद कर दो। ठीक है, फ़ोन चलाना बंद कर दो इसका मतलब क्या है, अगर आप बंद ही कर दोगे तो बहुत ही बढ़िया है, फ़ोन चलाना बंद कर दोगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार है ना कोई क्वेश्चन नहीं आता तो देखना पड़ जाता है। ठीक है, वो मैं समझता हूँ इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो फेसबुक इंस्टा ये जो तुम चला रहे हो ना इसको बंद कर दो। ठीक है, हम डालेंगे इंस्टा पे पोस्ट। ठीक है, क्योंकि वो हमारा काम है बेटा, है ना। आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि भैया वो उसको नहीं देखना। समझे, बस बात समझो। जो ये वीडियोस बनती है ना 4-4 5-5 घंटे की, ठीक है, जिसमें पढ़ाई कम होती है और बकवासबाजी ज़्यादा होती है, ये तो ढालेगा ही, हर कोई ढालेगा, हम भी ढालेंगे, है ना। हम कोई साधु महात्मा नहीं है, हम भी ढालेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, आपको देखना है कि भैया क्या चीज़ मेरे लिए एग्जाम में बेनिफिशियल है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मोटा मोटा मुद्दा ये है कि भैया फ़ोन चलाना बंद कर दो, यही सबसे सही तरीका है इन 7 दिनों में पढ़ने का। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा जी, एक बात और अभी मैं तुमको पहले क्लियर कर देता हूँ कि हमारे ये जो बीच में 6-7 दिन है ना इसमें हम वीडियोस डालेंगे। ठीक है, हमारी जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी अनसोल्ड पेपर्स की, है ना। हम अनसोल्ड पेपर के सोल्यूशंस कराएंगे, तो आपको उनके सोल्यूशंस कैसे देखना है वो भी बता देता हूँ। आपको 2.5 घंटे पूरा ऐसा सोल्यूशन नहीं देखना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, पहले जो हम अनसोल्ड पेपर कराएंगे ना उनकी पीडीएफ आपको देंगे, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके उसके बाद खुद सोल्व करना, है ना। कोई क्वेश्चन ना खुद सोल्व कर लिया, मान लो 2.5 घंटे तुमने लगाया, खुद सोल्व कर लिया, उसका फिर तुमने लगा यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको देख लिया, टाइमलाइन दे देंगे, उसमें देख लेना फिर फटाफट से। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 2-3 पेपर हम बीच में ढाल दें। ठीक है, तो 2 बातें होगी, एक तो सैम्पल पेपर सोल्व करना है बेटा, दूसरा फ़ोन चलाना बंद करना है। ठीक है, तीसरी बात, क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करना, थ्योरी पार्ट पे मत करना। ठीक है, कई बच्चों को है ना मन में ये वहम हो जाता है कि वो जैसे थक जाते हैं सैम्पल पेपर सोल्व करते करते, तो वो सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हमें ना इसकी थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं, ऐसे फ़ोन चालू कर देंगे इसकी थ्योरी पार्ट समझ लेंगे। तो भैया वो काम नहीं करना है
है ना। थ्योरी पढ़ते तुम पूरे साल से देखते नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा मन जो है वो बहाने ढूंढेगा उठने के, है ना। मुझे पता नहीं कि मैंने सैम्पल पेपर दिए थे, तो तुम्हारा मन क्या होगा जब तुम बैठोगे ना सैम्पल पेपर सोल्व करोगे, ठीक है। एक पेपर पहला पेपर करोगे तो बहुत एनर्जी रहेगी, दूसरा करोगे तो थोड़ी कम हो जाएगी, पांचवा करोगे तो बहुत तुम्हारा मन करेगा यार उठ ले यार उठ ले, ऐसा करेगा, लेकिन उठना मत, सैम्पल पेपर सोल्व करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अपने जो मन के बहाने हैं ना इनको हटा देना, समझ में आ गई। ये 14-15 सैम्पल पेपर जो बताए हैं ये कर लेना, क्लियर है। तुम्हारा मन जो है वो उठने की कोशिश करेगा और सोचेगा कि एक काम करते हैं वीडियो भी देख लेते हैं ना। वीडियो मत देखना बेटा, सैम्पल पेपर सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो 29 तारीख का एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, हद से ज़्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। और ये 3 बातें भी नहीं है, बात तो सिर्फ एक ही है, सैम्पल पेपर सोल्व करना, ठीक है। सैम्पल पेपर को हो, अनसोल्व पेपर को हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हो, एक ही बात है, तो उनको आपको सोल्व करना है। मोटी मोटी बात सिर्फ यही है, ठीक है ना। पूरी वीडियो का सार यही है कि भैया क्वेश्चन पेपर सोल्व करिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन कौन बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है कि 22 को 1 कर लेना, 23 को कम से कम 2 कर लेना, 24 को कम से कम 2 कर लेना, ये स्ट्रैटेजी कौन कौन फॉलो करने वाले हैं। और अभी अभी फ़ोन बंद करके एक सैम्पल पेपर सोल्व करके ही सोना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, मेहनत करते रहिएगा, सैम्पल पेपर सोल्व करते रहिएगा।